हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 10 त्रिभुजों की सर्वांग समता प्रश्नावली 10.1 का 9वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो टीमों के दौड़ने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे एक टीम ए से बी तथा बी से सी तक दौड़ती है और सी से पुनः ए पर वापस आती है। इसी प्रकार दूसरी टीम सी से दौड़ शुरू करती है तथा डी से होते हुए बी पर बी पर तथा बी से पूर्ण सी पर वापस आती है। यदि ए बी समांतर है सी डी तथा कोण ए बराबर है कोण डी और 90 अंश का कोण बना है बोल रहा है। ठीक है, तो बताइए क्या दोनों टीमों द्वारा तय की गई मैदान की लंबाई समान होगी। उत्तर की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या पूछा है, सिंपल से देखो। बताइए क्या दोनों टीमों द्वारा तय की गई मैदान की लंबाई क्या है, समान है करके पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्या कैसे हल करेंगे इसे, इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांग सिद्ध करेंगे। सर्वांग सिद्ध होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों टीमों का दूरी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो देखो जो दिया उसे पहले लिख लेते हैं हल करके। हल, ठीक है, क्या क्या दे दिया है देखो हमें। ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, ये ए से बी तक समांतर है सी डी के। ठीक है, और क्या दे दिया है, कोण ए बराबर है कोण डी के, किससे 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, दे दिया है इसमें। तो अब देखो अब क्या करेंगे, दो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए बी सी वाला। तो लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एक ये ले लेते हैं, बी सी डी ले लेते हैं। बी सी डी में इसे क्या करेंगे, सर्वांग सिद्ध करेंगे। देखो तो इसमें कोण ए और कोण डी तो 90 अंश का कोण बना रहा है, ये तो दिख रहा है। तो इसको पहले लिख देते हैं, कोण ए बराबर है कोण डी के। ठीक है, किससे 90 अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण यानी समकोण बना रहा है। ठीक है, और देखो और जानते हो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, एकांतर कोण होता है। एकांतर कोण होता है ना, जैसे कुछ भी दो समांतर रेखा है, ये पहले से बोल दिया था ए भी समांतर है सी डी के। जैसे इसमें मैं देखो साइड में बता रहा हूँ, ये दो समांतर रेखा है तो इसमें एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। तो उसी को लिख रहे हैं, तो एकांतर कोण का मान भी क्या होता है, बराबर होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी डी के, बी सी डी के, इससे अंतः एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण से। ठीक है, इतना समझ गए। और देखो और ये वाला देखो, इन दोनों त्रिभुज में ये बी सी कॉमन है ना, कॉमन यानी क्या होता है, देखो इसमें भी पद है तो ए बी सी आ रहा है और इसमें भी पद है तो बी सी डी आ रहा है, यानी ये बी सी भुजा क्या है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो क्या कहलाता है, वो उभयनिष्ठ भुजा कहलाता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, बी सी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, इतना समझ गया क्या उभयनिष्ठ भुजा है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो तीनों कोण को हमने बता दिया, तो क्या हो जाएगा, अब ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, बी सी डी के। इतना समझ गए क्या, देखो कोण ए बराबर है कोण डी के और कोण बी बराबर है कोण सी के, क्योंकि एकांतर कोण से, और बी सी क्या है, बी सी उभयनिष्ठ भुजा है। तो कह सकते हैं ये क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम है तो क्या हो जाएगा, इनकी लंबाई, तो दोनों टीमों द्वारा तय की गई मैदान की लंबाई समान होगी। तो लिख सकते हो, अतः दोनों टीमों द्वारा दोनों टीमों द्वारा तय की गई दूरी समान होगी। ठीक है,
क्योंकि सर्वांग सम है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मान, दोनों त्रिभुजों का मान क्या आएगा, समान ही आएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है, छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, यही हमारा आंसर है। 10वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन क्या है, एल और एम दो समांतर रेखा है बोला है। ये एल रेखा और ये एम रेखा क्या है, समांतर है बोला है। जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, देखो तो ये पी और ये क्यू भी एक क्या है, समांतर रेखाएं बोल रहा है इसमें। ठीक है, बोला है ना, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए। ठीक है, सर्वांग सम हमें बताना है, सर्वांग सम है करके। ठीक है, तो चलो सरल क्वेश्चन है, हल करते हैं। ठीक है, हल दिया हुआ से पहले लिख लेते हैं। एल और एम क्या है, समांतर है। एल और एम क्या है, समांतर है। और ये पी क्यू और पी रेखा और ये क्यू रेखा भी क्या है, समांतर है। और ये पी रेखा समांतर है किसके, क्यू रेखा के। इतना समझ गए। और देखो अब लेते हैं त्रिभुज, अब डायरेक्ट हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी व ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए लिख लेते हैं। या इसमें देखो कैसे लिखा है, त्रिभुज ए बी सी तो सी डी ए ही लिखा है, सी डी ए लिख लेते हैं, त्रिभुज सी डी ए। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। तो देखो दो त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहा है तो इसमें देखो, अब देखो ये समांतर रेखा पहले से बोल दिया है। तो मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में बताया था कि दो समांतर रेखा रहता है तो उसे क्या करता है, एक तिर्यक रेखा काटता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है, जानते हो। ठीक है, एकांतर कोण कहलाता है। तो क्या हो जाता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण किसके, बी ए सी, और कोण ए सी डी, किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, तो देखो ये ए हो गया, तो इस पार भी तो एकांतर कोण बन रहा है ना। ठीक है, इस पार भी तो एकांतर कोण बन रहा है ना। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं, कोण डी ए सी, कोण डी ए सी बराबर है किसके, कोण ए सी बी के, ए सी बी के, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, और देखो, और ये दो, ये क्या, दो त्रिभुज में ए सी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ए सी देखो दोनों में यूज हो रहा है ना, ए बी सी और इसमें भी सी डी ए, तो ए सी क्या दोनों में कॉमन है। तो लिख सकते हैं ए सी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। तो कह सकते हैं अब ये क्या है, सर्वांग सम है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए का, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, समझ गए क्या, इतना कैसे हुआ करके। दोनों त्रिभुजों के कोणों को क्या करने हमने बता दिया कि कोण बी ए सी, ये कोण सी इस पर का क्या है, एकांतर कोण है। इस तरफ का भी एकांतर कोण बन रहा है, और सी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो क्या हो गया, हमने बता दिया कि ये क्या है, ये सर्वांग सम है। ठीक है, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यहीं तक हमें क्या करना है, इसमें हल करना है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चित्र में ए सी बराबर है ए ई, ए से सी बराबर है ए ई के। देखो लाइन भी कहते हो, इसमें दो लाइन, इसमें भी दो लाइन, यानी वो भुजा क्या है, बराबर है। और ए भी बराबर है ए डी के, ए भी बराबर है ए डी के। ठीक है, और कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के। तो दर्शाइए कि बी सी बराबर है डी ई के। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलो हल करते हैं इसे। तो दिया उसे फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, हल करके लिखते हैं, ए सी बराबर है ए ई के।
ए ई के, ए सी बराबर है ए ई के, दे दिया है। और ए भी बराबर है ए डी के, ठीक है, ए डी के दिया है, इसमें भी दिया है, ये भी दिया है, ठीक है, इतना समझ गए। और इसे भी दिया है कोड बी ए डी, कोड बी ए डी बराबर है किसके, कोड ई ए सी के, बी ए डी बराबर है कोड ई ए सी के, इतना समझ गए क्या। तो इसी दोनों त्रिभुज को लेकर हमें हल करना है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी लिख सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज लिखते हैं ए बी डी व त्रिभुज इसे लिख लेते हैं ए बी डी लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं, या ए सी ई लिख लेते हैं, ए सी ई में, ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो अब देखो कैसे हल करेंगे इसे। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, इसे कैसे लिखेंगे, बी ए डी प्लस, हमें पूरा इस कोण का ही तो मान चाहिए ना। देखो बी सी, ये बी सी भुजा क्या है, ये बी सी यहाँ से यहाँ तक बी सी, और डी ई, डी से लेकर ई तक। तो इसे हम क्या करेंगे, बी ए सी पूरा लेंगे, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, बी ए डी कोण बी ए डी प्लस, कैसे लिखेंगे, बी ए डी प्लस, उसके बाद डी ए सी लिखेंगे, पूरा इस वाले को लेना है हमें, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, डी ए सी हो जाएगा, इतना समझ गए क्या। तो इस तरफ को भी वैसे लिखेंगे, ई ए सी कोण ई ए सी प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, डी ए सी हो जाएगा। ई ए सी यहाँ तक लिए हैं, अब इसको क्या लेंगे, फिर यहाँ तक लेना है, यानी पूरा ये भाग को हमें लेना है, कंप्लीट करना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, डी ए सी कोण डी ए सी, ठीक है, इतना हो गया। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, अब देखो, अब ये पूरा देखो, बी ए डी, देखो बी ए डी यहाँ तक हो गया, प्लस उसके बाद डी ए सी। तो इसको पूरा मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए सी लिख सकता हूँ ना, पूरा तो इसी को तो लिखा हूँ मैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, बी ए सी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिखते हैं बी ए सी बराबर हो जाएगा, इसमें भी देखो ई ए सी, देखो ई ए सी प्लस डी ए सी, यानी पूरा ये भाग हो गया, इसमें देखो ये वाला भाग पूरा हो गया, और ये वाला इसका ये पूरा भाग हो गया, ठीक है, इतना समझ गए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे भाग को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें कैसे लिखेंगे, डी ए ई लिख सकते हैं, पूरा ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, इसमें पूरा है ना। इसे लिखते हैं कोण डी ए ई। तो देखो ये वाला त्रिभुज मैं साइड में ही बना देता हूँ, देखो ये पूरा है, इसको कैसे कर रहे हैं, इसे देखो, ये ऊपर वाला ए है, ए बी, और ये क्या है, ए सी है, इस वाले को ले रहे हैं ना डायरेक्ट, ये यहाँ से यहाँ तक वाला। और ये वाले में भी ऐसे बन रहा है, देखो ये वाला त्रिभुज कैसे है, ऐसे है, ये ए है, और इस तरफ ऐसे बना है, ये ई है, और ये क्या है, ये डी है, ठीक है। उसी को ले रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज को ले रहे हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, अब देखो, अब ये दोनों त्रिभुज बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, बराबर है तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी ई के, किसे, भुजा कोण भुजा वाले से, भुजा को ये भुजा, ये कोण भुजा, वही वाला नियम तो लग रहा है ना, एस ए एस, सर्वांग समता, ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, तो यह हम बता सकते हैं, सर्वांग सम है तो इनके भुजा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये बी सी किसके बराबर होगा, ए बी सी किसके बराबर होगा, ये डी ई के, बस यही बताना था हमें। तो चूंकि इसलिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा डी ई के,
ठीक है, समझिए क्या, क्योंकि सर्वांग समता त्रिभुज के क्या है, संगत होता है ना। बस यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ठीक है। और ये प्रश्न लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब दूसरे दिन क्या करेंगे, पर्सनली दूसरा देखेंगे। ठीक है।